श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 मई को गणेश जयंती यानी कि वरद चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपको अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहिए या फिर आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। बस एक छोटा सा काम आपको करना है, गेहूं के कुछ दाने लेने हैं जिससे आप भगवान गणेश को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है ना। कौन कौन सी चीजों को लेना है इन सभी की बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को कुछ चीजें दिखेंगी। सबसे पहले आपको लड्डू दिख रहा होगा, है ना। आपको क्या चाहिए, अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहिए कि आपका पूरा परिवार एकजुट होकर के रहे, कभी घर में लड़ाई झगड़े ना हो। मानते हो आप भी ना। तो आपको इस तरीके से लड्डू लेना है, 2 से 4 लड्डू लेंगे। लड्डू लेने के बाद में आपको चाहिए होगा गेहूं के कुछ दाने। ये जो सीजन चल रहा है इसमें आपको हर जगह पे बहुत ही इजीली गेहूं के दाने मिल जाएंगे, खोजने की भी जरूरत नहीं है। गेहूं के दाने लेंगे। लेने के बाद में आपको एक इस तरीके से मिट्टी का दिया लेना। ठीक है ना। आटे का दिया नहीं लेना, मिट्टी का दिया लेना। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही घर में भगवान गणेश की कोई ना कोई फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, होगी ना। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, जो दीपक मैंने आपको दिखाया उस दीपक को भगवान गणेश के सामने आपको प्रज्वलित करना है, गोल बत्ती का दिया। बात यह आती है कि भैया इस दीपक के अंदर हम कौन सी चीज को डालेंगे। दो तरीके हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट है, वो कष्ट खत्म हो ही नहीं रहे हैं, तो आपको इसके अंदर डालना होगा तिल का तेल। कौन सा तेल डालोगे, तिल का तेल। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे तो आपको इसके अंदर डालना होगा घी। क्या डालोगे, घी। बात आ रही क्या समझ में। इतना काम कर लिया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको दूसरे साइड में किसी भी छोटे से प्लेट में या फिर कटोरी में जो लड्डू आपने लिया है उन लड्डू का भोग लगाएंगे, है ना। भोग लगाने के बाद में भगवान गणेश से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जब आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो दीपक को डायरेक्ट नीचे जमीन पे नहीं रखेंगे। इस दीपक के नीचे जो मैंने आपको गेहूं के कुछ दाने कहे लेने के लिए, आपको उस दाने को नीचे रखना होगा दीपक के। ठीक है ना। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद में इन गेहूं के दानों को उठाना और लेके चले जाएंगे, किसी भी पेड़ के नीचे डाल देंगे। पहला काम तो ये। दूसरा काम, वहां से लौट करके आओगे, फिर आपको ये लड्डू जो दिख रहा होगा इसको उठाना। आपकी फैमिली में वर्तमान समय में जितने भी लोग रहते होंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद के तौर पे सभी लोग खा लेना। आपके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर पूरा शांति से भरा रहेगा और आपकी फैमिली भी हमेशा खुश जरूर रहेगी। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय था, आप सभी को इस वरद चतुर्थी के अवसर पे जरूर करना चाहिए। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय होगा धन संपदा को लेके। किसके लिए है कि आपके घर में पैसों को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, धन आते ही नहीं है घर में, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को शमी का पत्ता दिख रहा होगा। तो इस उपाय के लिए हमें मात्र एक शमी का पत्ता लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। कितने, मात्र एक शमी का पत्ता लेंगे। उस एक शमी के पत्ते के साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे अपने घर से। ध्यान ये रखेंगे, इस जल के अंदर आप चाहें तो गंगा जल डाल सकते हैं, नहीं है गंगा जल तो किसी भी पवित्र नदी का जल ले लेना। ठीक है ना। और उसके बाद में इस कलश को उठाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मन हो घर पे करो, मन है मंदिर में, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तरीका समझिएगा, जो बात बताने के लिए जा रहा हूं। आपके पास में एक शमी का पत्ता है, अरे है कि नहीं है। शिवलिंग में जो राइट साइड होता है, दाहिना भाग होता है, वो होता है भगवान गणेश का स्थान। तो इसी स्थान पे आपको उस एक शमी के पत्ते को पहले समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित कर दिया, फिर आप इसी शमी के पत्ते को उठाएंगे और भोले शंभू के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे उस एक शमी के पत्ते को। ठीक है ना। समर्पित करना, आप यह कामना करेंगे हमारे घर में धन संपदा की कमी है, आप हमारे घर में धन की बढ़ोतरी करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में आप इसको उठा लेंगे, इस शमी के पत्ते को उठा लेंगे और जो एक लोटा तांबे के लोटे में जल है वो भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, है ना। इतना काम आपका खत्म हो गया। अभी आपके हाथ में एक शमी का पत्ता है जो आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाया है, उठाया ना। जब आप पूजन करके शिवलिंग से बाहर निकलोगे तो महादेव की एक चौखट होती है ना। आपको क्या करना है, उसी चौखट के लेफ्ट साइड जब आप बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, उस एक शमी के पत्ते को मयूर ध्वज के नाम से रखेंगे। किसके नाम से रखोगे, मयूर ध्वज के नाम से रखेंगे। और एक घी का दिया, गोल बत्ती का, उसी समी पत्र के बगल में अगर आप जला देते हैं तो लाइफ में कभी आपके घर में धन को लेकर कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा। ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। वरद चतुर्थी साथ ही साथ शनिवार का ही पावन सा दिन है, तो आप सभी लोग जरूर करिएगा। ठीक है ना। दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन क्या इसके फायदे होंगे, कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। और जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, है ना। चलो
सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा। पहले बता दूं कि इस उपाय को करने से बरसों पुरानी कोई भी बीमारी आपके घर में होगी, वो बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। चाहे वो कितने भी दिन से आप मेडिसिन खा रहे हो, दवा खा रहे हो, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके पास में काला धागा होना चाहिए, ठीक है ना। काला धागा नहीं है तो आप कोई भी काजल की छोटी सी डिब्बी मार्केट में 5 से 7 रुपए में मिल जाएगी, तो काजल की छोटी सी डिब्बी ले लो, या तो काजल ले लो या तो धागा ले लो काला, ठीक है ना। बहुत बड़ा नहीं लेना, थोड़ा सा तोड़ लेना धागे को। जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है, ठीक है ना, चाहे काजल की डिब्बी आपने ले रखी है या फिर आपने काला धागा ले रखा है, उसको आपको घुमाना होगा 21 टाइम्स। कितनी बार घुमाओगे? सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है आपको 21 बार घुमाना होगा, है ना। घुमा दिया आपने। घुमाने के बाद में आप उस काले धागे को या फिर आप उस क्या लिया था आपने, काजल, उस काजल को आपके घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद करके और काशी विश्वनाथ महादेव, महादेव का एक बहुत ही स्पेशल सा नाम है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले नाम, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के उस चीज को गड्ढे के अंदर अगर आप दबा देते हैं, तो जिस इंसान के ऊपर से आपने घुमाया था उस काले धागे को या फिर आपने काजल की डिब्बी को, उसे कभी भी नजर नहीं लग सकता, टोने टोटके नहीं लगेंगे, वो इंसान कभी क्रोध नहीं कर सकता, वो इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को जरूर करना है, इससे प्यारा, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा, है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, तो आपको ये भी करना होगा, है ना। देखो यहाँ पे आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा काला तिल, दिख रहा है ना। तो आप सबसे पहले ये समझ लो इस उपाय को करने से फायदे क्या हैं। अगर आप पे घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, कोई भी ऐसा इंसान आप पे घर का है जिसको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, वो कोई भी काम करता है, वो उस काम में उसको सफलता मिलती ही नहीं है, बहुत परेशान है, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से काला तिल लेना है। काला तिल कितना लोगे? जितना उस इंसान की उम्र है ना, उतना आपको काला तिल लेना है। जो इंसान परेशान है, मान लेते हैं उसकी उम्र 40 साल है, तो आपको काले तिल कितने लेने हैं? 40 काले तिल। जो इंसान परेशान है उसकी उम्र मात्र 10 साल है, तो कितने काले तिल लोगे? 10 काले तिल, ठीक है ना। ये ले लेना। लेने के बाद में आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना, ठीक है ना। मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल डालेंगे और इस दीपक को उठाएंगे, चाहे तो पीपल पेड़ के नीचे या फिर आपके घर में जो भी मेन गेट आपका घर का होता है, वहां पे आपको उसी दीपक को प्रज्वलित करना है। गोल बत्ती का दिया लगाएंगे, लंबी बत्ती का नहीं लगाएंगे। और जितने भी काले तिल आपने लिए हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, तो आपके घर का उस इंसान की जो बीमारी होगी, जो क्रोध वाली हैबिट होगी, वो ठीक जरूर होगी, ठीक है ना। देखो काले तिल का उपाय मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तो वरद चतुर्थी है, गणेश जयंती का तो दिन है ही, साथ ही साथ शनिवार का भी संयोग इसी दिन पड़ रहा है, तो आप सभी लोगों को शनि की 7.5 सैया को खत्म करने के लिए भी इस उपाय को करना चाहिए, है ना। तो कोशिश तो की है मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर किया करिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पिछले वीडियो के द्वारा बताए गए सुनापरण का उपाय बताया जा रही है। आप लोगों को शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी का उपाय इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।